चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेयर मार्केट डायरीज के एक और नए एपिसोड में। मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि मुझे बहुत से लोगों से ये सुनने को मिलता है और उनमें एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि सर असल में हम क्या करें, हमारे लिए क्या ठीक है, हम एक इन्वेस्टर बने, ट्रेडर बने, अगर ट्रेडर में पोजिशनल ट्रेडर बने या इंट्राडे ट्रेडिंग करें। तो आइए जानते हैं आज इस एपिसोड में कि वो क्या क्राइटेरिया है या वो क्या फैक्टर्स होने चाहिए जो हम अपने आप से इवेल्युएट करें और वो हमें बता सकें कि हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग ठीक है या इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और किन लोगों को ये करनी चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है कहीं पर पैसा बड़े समय के लिए लगाना, इन्वेस्ट करना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लोकेलिटी कैसी हो, जिस बिल्डर का हम मकान खरीदने जा रहे हैं उस बिल्डर के बारे में हम थोड़ी बहुत R&D करते हैं और एक अच्छा सा अमाउंट हम वहां पर कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो समय हमारी समझ के अनुसार 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जब हम शेयर बाजार के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किनको करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास एक अच्छा सफिशिएंट अमाउंट है। ये अमाउंट वो हो जो उनके डेली के कैश फ्लो को डिस्टर्ब ना करे, उनके पास एक स्पेयर अलग एक अमाउंट पड़ा हुआ है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो अगर आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास एक ऐसा सफिशिएंट अमाउंट है जो मेरे को आने वाले 6 से 8-10 महीने, 1-2 साल जिस अमाउंट की जरूरत नहीं है वो अमाउंट में इन्वेस्ट करूं। वो अमाउंट अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुछ भी हो सकता है, 50,000 रुपए से लेकर 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी आपकी जितनी कैपेसिटी है। लेकिन ये अमाउंट वो होना चाहिए जो मुझे आने वाले कुछ समय तक के लिए जरूरत ना हो, इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब दूसरी जो क्वालिटी एक इन्वेस्टर के अंदर होनी चाहिए, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल से कोरिलेट करके देखा कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो हम उस लोकेशन की, उस बिल्डर की R&D करते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या जहां मैं पैसा लगा रहा हूं वो बिल्डर, वो लोकेशन ठीक है, क्या वहां पर आने वाले समय में डेवलपमेंट होगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो मैं जब एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मुझे यह सोचना है जिस बिजनेस मॉडल पर, जिस इंडस्ट्री पर, जिस सेक्टर पर मैं पैसा लगाने जा रहा हूं, क्या वो सेक्टर आने वाले समय में चलेगा, क्या उस सेक्टर की कितनी ग्रोथ हो सकती है, उस सेक्टर के अंदर अगर 10 कंपनियां हैं तो उन 10 कंपनियों में से मैं किस कंपनी को चुनूं जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो, प्रमोटर अच्छे हो, जो मुझे आने वाले समय में ग्रोथ ओरिएंटेड पिक्चर दिखाएं। तो ये एक R&D करनी मुझे आनी चाहिए। इसके अलावा एक इन्वेस्टर के अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए, जैसा हमने उसी प्लॉट की बात करी कि मुझे सिर्फ उस बिल्डर की R&D नहीं करनी है, मुझे लोकेशन की भी R&D करनी है। सिमिलरली यहां जब मैं एक व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो उस व्यापार की रिसर्च मुझे करनी है कि आने वाले समय में, क्योंकि यह व्यापार हमारी इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं तो इकोनॉमी में आए दिन कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है। ये इकोनॉमी में यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों ही फैक्टर्स आगे पीछे चलते हैं। तो एक इन्वेस्टर को इन पॉइंट्स को भी थोड़ी सी समझ उसको रखनी पड़ेगी, इन पॉइंट्स की उनको जानकारी रखनी पड़ेगी और हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा। इसमें फॉरेन एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर बहुत कुछ होता रहता है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या RBI पॉलिसी का, जैसे अगर हम एग्जांपल लें। सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, उनका किस तरीके से हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा, करेंसी में क्या हो रहा है, क्रूड, क्योंकि एज ए इंडियन इकोनॉमी हम एक क्रूड इंपोर्ट कंट्री हैं, हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू हम क्रूड पे खर्च करते हैं, तो हमें उन क्रूड के भाव पर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो एक इन्वेस्टर की परिभाषा ये है कि उसको R&D सिर्फ उस कंपनी के ऊपर नहीं करनी है, सिर्फ उस जगह के ऊपर भी नहीं करनी है, उसको थोड़ा बहुत इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। तीसरी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है देन इन्वेस्टमेंट इज नॉट कप ऑफ योर टी, आपको कुछ और करना चाहिए। यहाँ पे पेशेंस लेवल से मेरा क्या मतलब है कि सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पैसा, कोई भी रकम 1 दिन, 2 दिन, 6 महीना, 2 महीने में डबल या ट्रिपल एक अच्छा हैंडसम रिटर्न नहीं देगी। वहां पर आपको एक समय देना पड़ेगा, वो समय 8-10 महीने से लेकर के
2 4 5 साल, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो यहाँ पर पेशेंस लेवल रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास, जैसा मैंने अभी कहा, पेशेंस लेवल नहीं है, आपको रोज मार्केट देखने की आदत है, या आपके अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है, आपको जल्दी रिवॉर्ड चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट आपके मतलब की नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो एक और इन्वेस्टर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो ये कि ये जैसा कि एक बाजार है, बहुत वॉलेटाइल कंडीशंस यहाँ पे रहती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा बाजार है, आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, कम या ज्यादा। तो एक इन्वेस्टर को ये रोज चलने वाली आंधी तूफान और ठंडी हवाओं के बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। उसको इनसे घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इनको ग्रैप्स करने की उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आंधी तूफान या ठंडी हवाओं से मेरा क्या मतलब है दोस्तों, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल, डोमेस्टिकल, या जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उससे रिलेटेड सेक्टर में कोई ना कोई न्यूज आती रहती है, कुछ ना कुछ उठक पटक चलती रहती है। इन चीजों को झेलने की उसके अंदर एक समझ होनी चाहिए, और एक मोटा मोटा उसको इवेल्युएट करने की समझ होनी चाहिए कि किस आंधी और किस तूफान का या किस हवा का उसकी इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक इन्वेस्टर की रिस्क रिवॉर्ड रेशो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मेरी समझ के अनुसार 1:4 तो होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी R&D, अच्छी रिसर्च और अच्छी पेशेंस लेवल के साथ किसी स्टॉक को, कंपनी को होल्ड करते हैं, तो आपको इजीली 1:4 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो दोस्तों मिल सकती है। मेरी समझ के अनुसार इन्वेस्टर की तादाद पूरी बाजार में 15 से 20% हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन दोस्तों यही करते हैं जो इस बाजार का असली मकसद है। अब अंत में एक ये चीज आती है कि इतना सब कुछ करने के लिए, ये R&D और इतना सब कुछ ध्यान या वॉच करने के लिए एक इन्वेस्टर को कितना समय देना पड़ेगा। तो मेरी समझ के अनुसार दोस्तों, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपने एक अच्छी R&D करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आपको हफ्ते में आधा से 1 घंटा मेरी समझ के अनुसार बहुत है जो आपको मार्केट में स्पेंड करना पड़ेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है रोज रोज मार्केट को वॉच करने की या रोज रोज मार्केट में स्पेंड करने की। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो एक इन्वेस्टर को 2 से 4 महीने में अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट कर ले और एक हफ्ते के अंदर 25 से 30 मिनट अगर वो दे, तो इसके मेरे अनुसार ये समय उसके लिए बहुत है, जिसमें वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके आराम से अपना पैसा बना सकता है। अब बात करते हैं व्यूअर्स ट्रेडिंग की। अब ट्रेडिंग 2 तरीके की ट्रेडिंग होती है, पहला पोजीशनल ट्रेडिंग, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग। अब पोजीशनल ट्रेडिंग क्या है, पहले इसको समझते हैं। जैसा इसके नाम में ही है दोस्तों, पोजीशनल ट्रेडिंग। पोजीशन से यहाँ क्या मतलब है, पोजीशन आप बना रहे हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए यहाँ पर ट्रेडर्स पोजीशन बनाते हैं। अब पोजीशनल ट्रेडिंग किनको करनी चाहिए, मेरी समझ के अनुसार वो लोग जो अपने ऑलरेडी किसी काम में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में इन्वॉल्व है और साइड इनकम चाहते हैं, उनको पोजीशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। पोजीशनल ट्रेडिंग करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठने की या एवरी नाउ एंड देन मार्केट को देखने की। आपको पूरे दिन में 15 से 20 मिनट अगर आप दे सकते हैं अपने दूसरे काम के साथ जो आप अभी कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग काम के साथ, तो दैट इज मोर देन एनफ। आप 15 से 20 मिनट दीजिए। एक मार्केट की थोड़ी बहुत अगर आप समझ रखते हैं, आप मार्केट की चाल को थोड़ा सा समझते हैं, मार्केट के हर इशारे को, मार्केट के हर छोटे बड़े ट्रेंड को अगर पकड़ने की आपके अंदर क्षमता है, समझ है, तो पोजीशनल ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। पोजीशनल ट्रेडिंग करने के लिए मेरी समझ के अनुसार दोस्तों, इक्विटी मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए की कैपिटल बहुत है, और अगर आप कमोडिटी मार्केट में पोजीशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 से 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया बहुत है पोजीशनल ट्रेडिंग करने के लिए। पोजीशनल ट्रेडर्स की जनरली रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 होती है। अगर आप एक अच्छी समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत आपको प्राइस एनालिसिस करना आता है, तो आप बड़े आराम से पोजीशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2 से 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशनल ट्रेडर्स के अंदर एक और जो क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, वो ये कि थोड़ी बहुत पेशेंस की जरूरत तो इनको भी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनका बेसिकली पोजीशनल ट्रेडर्स का टारगेट होता है 2, 4, 5, 10% की मूवमेंट को ग्रैप्स करना। अब कभी कभी 2, 4, 5% की मूवमेंट आपको 1-2 दिन में भी मिल जाती है, परंतु कभी कभी लंबा ट्रेंड अगर आप खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल 10 से 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1-1.5-2 महीने, इसमें आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। पोजीशनल ट्रेडर की तादाद पूरे बाजार में 25 से 30% है। ये लोग भी वेल्थ क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन इनकी स्पीड इन्वेस्टर के मुकाबले थोड़ी सी स्लो होती है। पोजीशनल ट्रेडर्स को प्राइस एनालिसिस के अलावा थोड़ा बहुत इकोनॉमी की समझ इनको होनी चाहिए।
क्या ग्लोबल एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या डोमेस्टिक लेवल पे एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिविटीज हो रही हैं, थोड़ी बहुत समझ इनको होनी चाहिए। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो बहुत डेप्थ नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रख पाते हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग आप बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए और इन्हीं आंधी तूफानों को अपॉर्चुनिटी में बदलकर इनका भरपूर फायदा उठा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक पोजिशनल ट्रेडर में होनी चाहिए। अब बात करते हैं व्यूअर्स इंट्राडे ट्रेडर कि इंट्राडे ट्रेडर कौन होते हैं और किनको करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे इसके नाम में ही है इंट्राडे, इंट्राडे से क्या मतलब हुआ कि सुबह लिया और शाम को बेच दिया या सुबह बेचा और शाम को खरीद लिया। इंट्राडे ट्रेडर को बेहतर समझने के लिए दोस्तों फिर से एक बार लिए चलते हैं उसी एग्जांपल की तरफ जहां पर एक इन्वेस्टर ने एक प्लॉट आइडेंटिफाई किया था और 10 से 15 फ्लैट खरीदे थे। एक पोजिशनल ट्रेडर ने छोटी सी कैपिटल के साथ छोटा मोटा मुनाफा खाने के लिए बार बार अपनी पोजीशंस को चेंज किया था। अब वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको आप देखेंगे कि वो वहां पर डेली वेजेस पर काम करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल वहां पर लेबर आती है जो कि डेली वेजेस पे काम करती है। इंट्राडे ट्रेडर्स को अगर हम उसी लेबर के साथ जोड़ करके देखें तो मैं नहीं समझता कुछ गलत होगा, क्योंकि इन लोगों को उस बिल्डर की क्वालिटी से, उस जगह की लोकेशन से, उस प्रोजेक्ट के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग सुबह आते हैं, शाम तक काम करते हैं और डेली वेजेस पे अपने वेजेस लेकर के चले जाते हैं। अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको उसी 6 साढ़े 6 घंटे के दौरान अपने जमा घटा करके जो भी आपने कमाया या खोया आपको मार्केट से बाहर होना है। और सिमिलरली कमोडिटी में सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको अपनी सब जमा घटा करके बाहर निकल जाना है। अब ऐसा किन लोगों को करना चाहिए? इंट्राडे ट्रेडिंग उन लोगों को करनी चाहिए जो बिल्कुल फ्री हैं, जो कंप्यूटर के सामने 24 घंटे बैठ सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कब आएगी इन लोगों को नहीं मालूम है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक खास तरीके की प्राइस मूवमेंट के ऊपर की जाती है। अब वो प्राइस मूवमेंट कब आएगी, कितना आएगी, कैसे आएगी और कितनी जल्दी जल्दी ये मूवमेंट्स बदलती रहती हैं, क्योंकि बाजार एक 6 साढ़े 6 घंटे का है। एक इंट्राडे ट्रेडर के अंदर एक ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो इस 6 साढ़े 6 घंटे के दौरान जो 2 से 3 ट्रेंड जनरली रोज बदलते हैं उनको कैच कर सके और उन अपॉर्चुनिटीज का भरपूर फायदा उठा सके। और वो भरपूर फायदा उठाने के लिए उसको कंप्यूटर के साथ चिपक करके बैठना पड़ेगा। तो यदि आप में से कोई मेरा भाई बहन इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि वो टोटली फ्री हो। अगर वो अपने ऑलरेडी किसी काम में या जॉब में इन्वॉल्व है तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा जो फायदा है कि यहाँ पर आप 40-50 हजार रुपए की कैपिटल से भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान भी है दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो ये कि इंट्राडे ट्रेडर मेरी समझ के अनुसार कभी भी बाजार से वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएगा, जो इस बाजार का असली मकसद है। इंट्राडे ट्रेडर को आधा 1%, ज्यादा से ज्यादा 2% की मूवमेंट कभी कभार मिल जाएगी और उसको इसी से अपने आप को संतुष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूं या मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैंने कोई चीज आज 100 रुपए की ली तो वो 200 रुपए की या 150 रुपए की आज ही नहीं हो जाएगी। बहुत कोई रेयर केस होगा कि ऐसा कभी हो भी जाए, लेकिन एक कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। तो 100 के 150 रुपए की मूवमेंट, जो 50 रुपए की मूवमेंट 50% का रिटर्न मैंने खाया, वो इंट्राडे ट्रेडर को कभी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग का जो एक सबसे बड़ा नुकसान है दोस्तों वो ये है कि एक इन्वेस्टर जब होता है तो वो असल में वेल्थ क्रिएशन कर रहा है। एक जो पोजिशनल ट्रेडर है वो अपने खर्चे भी निकाल रहा है और साथ में थोड़ी थोड़ी अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है और वेल्थ क्रिएशन के पथ पर चल रहा है। लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि इसको, जैसा मैंने अभी बताया, कि सारा दिन सामने बैठना पड़ेगा और वो सब पूरी मेहनत करने के बाद भी ये कभी भी अपनी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। मोटा मोटा अगर इसको हम समझें तो ये यूजुअली अपने घर के खर्चे आप निकाल सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके, और उसके लिए आपको सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडर्स का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:1 होती है। इंट्राडे ट्रेडर्स को मेरी समझ के अनुसार मार्केट की बहुत कोई बड़ी नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर्स को इकोनॉमी से या यहाँ पर होने वाली रोज की एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि इंट्राडे ट्रेडर ही इस आंधी तूफान का या ऐसी यहाँ चलने वाली ठंडी और गर्म हवाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो कि मेरी समझ के अनुसार बेवकूफ़ी है दोस्तों। इन लोगों का इंट्राडे ट्रेडर का व्यू
व्यूज से ज्यादा मूव पर ध्यान होना चाहिए। परंतु अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है कि इन लोगों की ही सबसे ज्यादा व्यूज या ओपिनियंस होते हैं, जो कि मेरी समझ के अनुसार बिल्कुल खराब चीज है। इन लोगों का ध्यान व्यू से ज्यादा मूव पर होना चाहिए और ये हर मूवमेंट का फायदा उठाएं और उसके अनुसार धीरे धीरे छोटी छोटी अपनी कैपिटल इकट्ठी करते रहें। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों मेरी समझ के अनुसार इक्विटी मार्केट में 70 से 80 हजार रुपए की कैपिटल इज मोर देन एनफ और कमोडिटी मार्केट में 30 से 40 हजार रुपए में बड़े आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली लीवरेज पे काम करते हैं और आज की डेट में हर ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडर्स को 8 to 10 टाइम्स की लीवरेज बड़े आराम से प्रोवाइड करा देता है। इंट्राडे ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को ओवरनाइट होल्ड नहीं करना चाहते, ना ही ये कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि इनको समझ भी ज्यादा नहीं होती मार्केट की और ये लीवरेज पे भी काम करते हैं। तो जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में कहा, ये सुबह कुआं खोदते हैं और शाम को अपना पानी निकाल करके घर चले जाते हैं। तो ये मोटा मोटा इंट्राडे ट्रेडर्स की परिभाषा है। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड से हमने जानने की कोशिश करी कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग ठीक है या इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है। अगर मैं अपने किसी और काम में बिजी हूं और मेरे पास एक अच्छी सफिशिएंट कैपिटल है, जिस कैपिटल की मुझे आने वाले कुछ समय तक जरूरत नहीं है, और मैं मार्केट की थोड़ी बहुत समझ और इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं और मैं ज्यादा समय मार्केट में नहीं दे सकता, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है। अगर मैं मार्केट में अपनी थोड़ी बहुत कैपिटल लगाना चाहता हूं और मेरे पास थोड़ा बहुत समय है कि मैं 15 से 20 मिनट रोज दे सकता हूं और एक साइड इनकम को शुरू करना चाहता हूं और मैं छोटा मोटा रिस्क लेने को तैयार हूं, तो मेरे को पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। और अगर मैं टोटली फ्री हूं, मेरे पास अभी कोई काम धंधा नहीं है और मैं मार्केट से ही अपना ब्रेड एंड बटर चलाना चाहता हूं, लेकिन रिस्क लेने को तैयार हूं और सारा दिन मार्केट के सामने बैठ सकता हूं और मेरी पूंजी भी बहुत छोटी सी है, तो मेरे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जैसा हमने अभी कहा, मुझे कोई ज्यादा इकोनॉमी की या मार्केट की कंडीशंस की या उन कंपनीज की नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, परंतु पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुझे थोड़ा बहुत मार्केट की या उस कंपनी की नॉलेज रखनी जरूरी है, थोड़ी बहुत मुझे R&D करनी आनी चाहिए। इंट्राडे के लिए पेशेंस बिल्कुल नहीं चाहिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मुझे थोड़ी बहुत पेशेंस भी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे बहुत पेशेंस ही चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं दोस्तों, जो आपको अपने आप से सवाल करने हैं, और जब आपको उन चीज़ों का सवाल का जवाब मिल जाए तो आप अपने आप से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ठीक है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको एक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मिल गया होगा कि आप क्या अपने लिए चूज करें, इन्वेस्टमेंट का रास्ता, पोजिशनल ट्रेडिंग का रास्ता या इंट्राडे ट्रेडिंग का रास्ता। उम्मीद करते हैं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ या उन लोगों के साथ जो इस मार्केट में आना चाहते हैं। शायद उनको इस कंटेंट से अंधेरे में एक ज्योति प्रकाश की दिख जाए और उनको भी एक डिसीजन लेने में आसानी हो कि उनके लिए क्या ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।